नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, अपना मैकियावली के संदर्भ में आज दूसरा लेक्चर है और अपन देखते हैं कि जो मैकियावली ने जो शासन प्रणाली के संदर्भ में जो अपने विचार दिए थे उसके संदर्भ में अपन को चर्चा करनी है। तो अपन ने जो पहले विचार पे जो चर्चाएं करी थी उसके बाद आता है उपयुक्त शासन प्रणाली की तलाश, यानी कि मैकियावली के द्वारा एक अच्छे शासन प्रणाली की खोज या तलाश। मैकियावली के अनुसार शासन प्रणालियों को जो वर्गीकरण किया था वो आपके सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है। अपन इस संदर्भ में चर्चा करते हैं कि मैकियावली को अपने जीवन काल में अनेक बार फ्लोरेंस गणराज्य का राजनयिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। राजनयिक का मतलब यानी कि राजदूत, अंग्रेजी में अपन कहेंगे एम्बेसडर, एक देश का डिप्लोमेट, एक तरह से राजनयिक जो एक देश अपना एक प्रतिनिधि दूसरे देश में नियुक्त करता है। फ्लोरेंस का रहने वाला था, फ्लोरेंस में जन्म हुआ था और फ्लोरेंस गणराज्य की ओर से अनेक राज्यों में इसको अपना राजनयिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। और उस राजनीतिक प्रतिनिधि जब इसको दिया गया था तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में इसको बहुत सारे कूटनीतिज्ञ और बहुत सारे अच्छे विद्वान लोगों से इनका संपर्क हुआ, इनका मिलना हुआ और उन्होंने उनसे अपने शासन प्रणाली के बारे में बहुत कुछ सीखा। और मैकियावली ने विदेशी राज्यों में जो निरंकुश तंत्र उन देशों में थे को देखा, उसकी सफलता के बारे में भी उसने विचार किया और क्या कारण रहे सफलता के उस संदर्भ में भी उन्होंने विचार किया और ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। वह यानी कि मैकियावली इस नतीजे पर पहुंचा कि इन परिस्थितियों में इटली को भी सुदृढ़ एवं निरंकुश शासक की आवश्यकता है। यानी कि उसने देखा कि जिन देशों में निरंकुश शासन रहा है वहाँ काफ़ी वो देशों की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, एकता में बंधे हुए हैं और वहाँ अनुशासन भी अच्छा है, इसलिए इटली के लिए भी ऐसी ही शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा उनके मन में विचार आया। और इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के और मैकियावली ने दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। एक का नाम है डिस्कोर्सेज ऑन लीवी, ये लीवी पर वार्ताएं हैं, और दूसरा है प्रिंस। प्रिंस को अपन कहेंगे नैपथी मतलब एक राजा के ऊपर लिखा है। और मैकियावली ने ये दोनों ग्रंथ 1513 ईस्वी में लिखने शुरू किए थे। ये प्रिंस है, द प्रिंस, ये अपेक्षाकृत छोटी कृति है जो लोरेंजो द मेदिची, ये मेदिची एक व्यापारिक घराने, एक व्यापारिक परिवार है, उसको संबोधित करते हुए ये लिखी थी। यह 1513 में ही पूरी हो गई थी। डिस्कोर्सेज ऑन लीवी की जो रचना है ये 1517 में पूरी हुई थी, परंतु ये दोनों कृतियां, दोनों पुस्तकें मैकियावली की मृत्यु के बाद 1531 में ही प्रकाशित हो पाई। इन दोनों के माध्यम से मैकियावली ने यह सुझाव दिया कि किसी देश के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली का निर्णय करते समय वहाँ के लोगों के चरित्र, अर्थात वहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, उनका कैरेक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। डिस्कोर्सेज ऑन लीवी पर जो वार्ताएं के अंतर्गत मैकियावली ने यह मान्यता रखी कि जिस देश के लोग सच्चरित्र हों उसके लिए गणतंत्र उपयुक्त होगा, क्योंकि वही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। परंतु जिस देश के लोग नितांत स्वार्थी, लालची और धूर्त हों, उन्हें वश में रखने के लिए राजतंत्र का सहारा लेना चाहिए। फिर प्रिंस के अंतर्गत मैकियावली ने उन सब युक्तियों का विवरण दिया जो राजतंत्र के अंतर्गत कुशल
शासक को अपनानी चाहिए। एक तरीके से प्रिंस इसी पर लिखी गई है कि एक राजा को एक राजतंत्र के अंतर्गत किस प्रकार शासन करना चाहिए और उस राजा में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, उसके कार्य क्या क्या हैं और उन कार्यों को करने के तरीके किस प्रकार से राजा को अपनाने चाहिए और राजा को ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोगों पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। अब अपन ने जो ये वर्गीकरण इनका पेश किया है शासन प्रणालियों का, इन शासन प्रणालियों के वर्गीकरण में अपन देखते हैं कि एक तो है आदर्श रूप, आइडियल फॉर्म है, और दूसरा व्यवहारिक रूप जो प्रैक्टिकल फॉर्म है। इस आदर्श रूप और व्यवहारिक रूप के दोनों बिल्कुल अलग अलग स्थितियां हैं। आदर्श रूप में मैकियावेली कहता है कि आदर्श रूप में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था गणतंत्र है, रिपब्लिक। लेकिन मैकियावेली कहता है कि गणतंत्र वहीं पर सफल हो सकता है या वहीं पर अच्छा होता है जहां पर कि लोग ईमानदार हों, जिनका चरित्र बहुत अच्छा हो, अर्थात वो सच्चरित्र हो के लोग हों, उनमें एकता की भावना हो, असमानता की भावना न हो, शोषण की भावना न हो, भेदभाव न हो, धार्मिक रूढ़ियां न हो, वो भ्रष्ट न हो और एक तरीके से अपराधी जगत से जुड़े हुए न हो। अर्थात अच्छे लोगों के लिए रिपब्लिक यानी गणतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। एक आदर्श रूप मैकियावेली ने शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया। और व्यवहारिक रूप में जैसे हम प्रैक्टिकल फॉर्म या प्रैक्टिकल जो रूप कहते हैं वो मैकियावेली ने राजतंत्र को बताया, मोनार्की को। और वो ये कहता है राजतंत्र के बारे में मैकियावेली कि राजतंत्र इसलिए आवश्यक है कि जिस देश में जो लोग नैतिक चरित्रों से भ्रष्ट हो जाते हैं, एक तरीके से अपराधी प्रकृति के होते हैं, धूर्त होते हैं, बड़े दुष्ट होते हैं, लालची होते हैं और बहुत ही एक तरीके से शासन व्यवस्था को नष्ट करने या धूर्तता या चालाकी के साथ में किसी दूसरी बाहरी सरकार का समर्थन करते हों और राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों, ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोगों को वश में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए एक देश के अंतर्गत राजतंत्र होना चाहिए। और ऐसे राजतंत्र में जो उस शासन प्रणाली का प्रमुख होगा राजा, उस राजा को एक उस देश के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए, ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोगों को लाइन पे लाने के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हर तरीके से अपने हथकंडे अपनाने चाहिए। और मैकियावेली ने इस संदर्भ में द प्रिंस जो ये कृति है बहुत प्रसिद्ध रही है, प्रिंस कृति मैकियावेली की। इसमें इस संदर्भ में संपूर्ण राजतंत्र के संदर्भ में, एक कुशल शासक के संदर्भ में, एक कुशल शासक बनने के लिए उसमें जो योग्यताएं, जो गुण और किस प्रकार से शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, ये संपूर्ण जानकारी विस्तृत दृष्टिकोण से द प्रिंस में मैकियावेली ने अपने विचार इसमें दिए हैं। और अपने विचारों के माध्यम से ही और शासन प्रणाली के संदर्भ में ये उनकी कृति अमर हो गई और मैकियावेली को भी इस कृति ने, द प्रिंस ने अमर बना दिया इस दुनिया में। प्रिय छात्र छात्राओं, आज इतना ही। धन्यवाद।